कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस की फंडामेंटल थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि मेरा फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन है किसके अंदर, एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी के अंदर। तब ए और बी अगर मैं जी में से ले लूँ तो वो कैसे होने चाहिए, ए टू बी एफ जेड डी जेड की वैल्यू किसके बराबर हो, फाई बी माइनस फाई ए के। और जो फाई है वो कैसा है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है किसी फंक्शन एफ जेड का। तो ये स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है तो उसके लिए पहले मैंने कॉन्सेप्ट दिखा दिया कि इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है जिसमें दोनों फंक्शन एक दूसरे से किससे डिफरेंट होते हैं, एक कांस्टेंट के ऐड कर दिया जाए ओनली, ठीक है। और एफ जेड हमने कैसा ले लिया, z0 टू z एफ टी डी टी, एक नॉर्मल हमने यहाँ पर ले लिया। तो आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। ये थ्योरम का प्रूफ पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट भी लिखवा लिया जाता है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन मॉड ऑफ z इक्वल 3 रेडियस का सर्कल है ये। फंक्शन दे रखा साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऑलवेज ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत आसान सा एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है आपको और क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। इसका मतलब एफ जेड मेरे पास ये हो गया, अभी हमने कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला यूज किया भी था। एफ जेड मेरे पास ये हो गया। सबसे पहले नीचे जो है वो मल्टीप्लाई है तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकती, तो मैं सबसे पहले कौन सा अप्लाई करूं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, आंशिक भिन्न विधि, जिससे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हमारे डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं। ए अपॉन जेड माइनस 1 प्लस बी अपॉन जेड माइनस 2। प्रोसेस भी रिकॉल करवाया मैंने। यहाँ पर एक बार z की जगह 2 रख देंगे, एक बार z की जगह 1 रख देंगे, a और b का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ये मैंने अपना पार्ट कंप्लीट किया। देन आते हैं हम, एफ जेड था, एक बार एफ जेड उसके साथ रख देंगे, एक बार एफ जेड हमने इसके साथ रख लिया। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो पॉइंट है वो पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई करने चाहिए। सर्कल मेरा कितना है, 0 0 कोऑर्डिनेट और 3 रेडियस का मेरा सर्कल है। 1 और 2 दोनों पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, अंदर ही लाई करेंगे। इट मीन्स दोनों ही पॉइंट पर मेरे पास क्या मिल जाएगा, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, माइनस, यहां तो माइनस लगा दिया एज इट इज, 2 पाई आयोटा अपॉन फैक्टोरियल एन एफ ए, ठीक है। 2 पाई आयोटा फैक्टोरियल एन एफ ए, ये मेरे पास कोशी का फॉर्मूला है। तो कोशी का फॉर्मूला जब मैं यहाँ लगाती तो 2 पाई आयोटा तो सेम फैक्टोरियल एन, z माइनस z0 की पावर n है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, z0 उसकी जगह तो a आ गया, z माइनस a पावर n, ये मैंने यहाँ पर रख दी। यहाँ पर पावर n जो है n की वैल्यू 0 नहीं है, n की वैल्यू 1 है यहाँ पर, यस, दोनों जगह n की वैल्यू 1 है, z माइनस z0 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ होता है 2 पाई आयोटा अपॉन फैक्टोरियल n, और यहाँ आ जाता है एफ ए का मतलब ये z0 पॉइंट, z माइनस z0 पॉइंट, f1 मुझे यहाँ लगा दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या, n की वैल्यू 1 है, एक सेकेंड फॉर्मूला लिख देते हैं, एफ जेड अपॉन जेड माइनस z0 पावर n प्लस 1, ठीक है। हाँ ये होता है, राइट, ठीक है, यस। इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 0, दोनों जगह पावर कितनी है, 1, इट मीन्स n कितना रखा गया है, 0 रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 0, और जो z0 पॉइंट है या a ले लीजिए, तो यहाँ पर अगर a पॉइंट होता तो हम उसे कैसे लिख देते, एफ ए लिख देते, ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाए, 2 पाई आयोटा फैक्टोरियल एन एफ ए 1 आ गया, यहाँ पर 2 पाई आयोटा फैक्टोरियल एन f2 आ गया। 1 और 2 दोनों किस में लाई कर रहे हैं, मॉड ऑफ z इक्वल 3 के अंदर लाई कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, 2 पाई आयोटा f2 माइनस f1 कर दिया। f2 का मतलब क्या है, बिकॉज मेरे पास fz अवेलेबल है, तो यहाँ पर z की जगह मुझे क्या रख लेना है, 2 रख लेना है। 2 रखते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन 4 पाई कॉस 4 पाई। सेकेंड f1 रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन पाई माइनस कॉस पाई। साइन में ऑलवेज वैल्यू 0 होती है, कॉस 4 पाई और कॉस पाई, इन पर अगर हम वैल्यू देखें तो हमारे पास क्या हो जाता है, कॉस 4 पाई तो 1 हो जाएगा, कॉस पाई माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और 2 पाई आयोटा बाहर चल रहा था, हमारा आंसर क्या आ जाता है, 4 पाई
आयोटा आ जाता है। ठीक है,